हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा वीडियो हिंदी का सबसे अधिक अंक देने वाला वीडियो है, जो कि निबंध है। तो बच्चों, हमारा सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो कि पर्यावरण प्रदूषण है, और यह कई बार यानी कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आज हम देखते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि हमें हिंदी में सबसे अधिक अंक देने वाला है, और वह है पर्यावरण प्रदूषण। तो देखते हैं बच्चों, हमारा जो निबंध है पर्यावरण प्रदूषण, इसकी समस्या और समाधान। तो आप देखिए, ये निबंध लिखने से पहले हम देखते हैं प्रमुख विचार बिंदु इसके क्या होते हैं। निबंध के जो प्रमुख बिंदु होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 होता है बच्चों प्रस्तावना। जो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से वीडियो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया है, ठीक है। आप इसको विस्तृत लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कम समय में तैयार किया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाता है प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा होता है प्रदूषण के प्रकार, और चौथा होता है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां तथा समस्या। अगला हमारा 5वां पॉइंट है समस्या का समाधान, और छठा है उपसंहार। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। यानी जो हमें अर्थात कह सकते हैं वायुमंडलीय वे दशाएं जो हमें चारों ओर से घेरे रहती हैं वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक रहना आज की हमारी प्रमुख समस्या है। यह प्रदूषण वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं सशस्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, और धीरे धीरे प्रदूषण ने एक विकराल रूप पृथ्वी पर धारण कर लिया है, ठीक है। इसके उपलब्ध में जो हमारे पर्यावरण जो कह सकते हैं हमारे पर्यावरण वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट कोच, उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु के रूप में निर्दयी कहा जाएगा। यानी रॉबर्ट कोच ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि एक दिन इस पृथ्वी पर ऐसा आ जाएगा जब यह निर्दयी मनुष्य पेड़ों को यानी इस पर्यावरण को काट काट कर नष्ट करता रहेगा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब मनुष्य को स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु और निर्दयी कहा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा दूसरी हमारी हेडिंग होती है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से वीडियो आपके लिए तैयार किया है, और आप इसको विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। तो देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार का होता है जो निम्नलिखित है। नंबर 1 होता है वायु प्रदूषण। सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर वायु प्रदूषण ही मिलता है। तो देखिए वायु प्रदूषण का अनिवार्य स्रोत प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका अनुपात से सही अनुपात होना आवश्यक है। समस्त जीवधारी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे छोड़ते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता यानी इसके परसेंटेज के कारण, यानी ये दोनों के परसेंटेज के कारण या सही अनुपात के कारण पर्यावरण की जो शुद्धता होती है वो बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है, और जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई देते हैं। यानी जो जंगलों से बड़े बड़े पहाड़ ढके हुए होते हैं वे आज इस पृथ्वी पर नंगे दिखाई देते हैं। अब बच्चों देखते हैं हमारा, ये बहुत ही मैंने शार्ट तरीके से बच्चों तैयार किया, लेकिन आप लिखेंगे तो आपके 2 पेज 3-2.5 पेज हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बहुत शार्ट तरीके से तैयार किया है। अब अगला हमारा जो दूसरा प्रदूषण है वो है जल प्रदूषण, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हमारा जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण देखिए जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, और देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत जो है वो हमारी नदियां हैं। यानी देश के जो प्रमुख नगर हैं उनके जल का स्रोत कौन है, हमारी नदियां हैं। और इन नदियों का जल जब यानी कह सकते हैं बड़े बड़े जो कल कारखाने उनसे निकलने वाला गंदा धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा जल होता है वो इन नदियों को दूषित कर रहा है, जिससे हमारा जल प्रदूषण बढ़ रहा है, और इससे मानव जो होता है मानव का स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है जो कि है कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आज एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। यानी जो ध्वनि प्रदूषण है वह आज एक नई समस्या इस समाज में बनकर उभरी है, और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने से निकलने वाली जो
ध्वनियाँ होती हैं या कह सकते हो बड़े बड़े जो हॉर्न लाउड स्पीकर होते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, और हमारा अगला है रेडियो धर्मी प्रदूषण। जो चौथा प्रदूषण है हमारा वो है रेडियो धर्मी प्रदूषण। देखिए बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने इसको लिखा है, किंतु आप इसको विस्तारित रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों पर जोर है। जो कि हमारा आज का युग है वह वैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। आए दिन नए नए परमाणु हथियार विकसित हो रहे हैं या नए नए जेट विमान बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का यह युग है वह वैज्ञानिक परीक्षणों पर निर्भर है और इसमें वैज्ञानिक परीक्षण बहुत अधिक हो रहे हैं, जैसे परमाणु बम परीक्षण। ठीक है, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि इससे परमाणु बम परीक्षण और अन्य जो जेट विमान होते हैं इनसे रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होता है। फिर अगला हमारा जो लास्ट प्रदूषण है पांचवा है वो है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत कह सकते हैं कारखानों से बहुत से बहते हुए जो अपशिष्ट द्रव्य होते हैं या अपशिष्ट जल होता है, इसके अतिरिक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी यह प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं जो कृषक लोग होते हैं, किसान होते हैं, वो अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके भी रासायनिक प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। यानी अपनी फसलों में जो कीटनाशक दवाइयां डालते हैं उससे भी रासायनिक प्रदूषण बढ़ता है। तथा कारखानों से जैसे चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा जल होता है उससे भी रासायनिक यानी उसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रासायनिक प्रदूषण बढ़ता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा जो ये 5 प्रकार के प्रदूषण हो जाते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग जो थी आपकी चौथी, जिसे कह सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या रेगिस्तानों का विस्तार कर रही है और भूमि का कटाव बढ़ा रही है। ओजोन परत का सिकुड़ना हो रहा है तथा कह सकते हैं तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न कर दिया है, जिससे मनुष्य तथा प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या क्या है और उससे क्या क्या हानियां हैं। नहीं, प्रदूषण से मानव जीवन में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे निरंतर बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो भी एक प्रदूषण उत्पन्न कर रही तथा जिससे और रेगिस्तानों का विस्तार होता जा रहा है, भूमि का कटाव हो रहा है, ओजोन परत का सिकुड़ना यानी ओजोन परत जो है उसमें भी सिकुड़न आ रही, तापमान में वृद्धि हो रही है, वनों का विनाश हो रहा है और औद्योगिकरण के कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है तीव्र गति से, जिससे मनुष्यों तथा प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारी अगली हेडिंग क्या होगी। जो हमारा अगला पॉइंट होगा समस्या का समाधान, यानी प्रदूषण की जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है और वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जैसे सर्वश्रेष्ठ साधन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या का समाधान क्या है, यानी कह सकते हैं जो हमारे महान शिक्षाविद और नीति निर्माता हैं उन्होंने इस प्रदूषण को रोकने के लिए एक उपाय बताया है, जो कि वृक्षारोपण ही सबसे साधन है। ठीक है, अब हमारा जो अंतिम बिंदु है बच्चों है उपसंहार। उपसंहार में हम सभी बिंदुओं का निचोड़ लिखते हैं बच्चों कि पर्यावरण में, जैसे उपसंहार में हम लिख सकते हैं पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने व उनकी समुचित संरक्षण के लिए संपूर्ण विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है, जिसके लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम पर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यानी उपसंहार में हम लिख सकते हैं कि पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम को बहुत जोर शोर से चलाया जा रहा है। तो बच्चों यह हमारा जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है और मैंने इसको बहुत ही शार्ट तरीके से आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।